सुराज संवाद है, इसका क्या उद्देश्य है? जन सुराज एक सोच है, एक परिकल्पना है जो प्रशांत किशोर के द्वारा चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। और जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। जी। आजादी जब भारत को मिली, उसके बाद की जो स्थिति थी, वो लगभग हम 10 राज्यों की अग्रणी श्रेणी में आते थे। लेकिन उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता कहिए या राजनीतिक निष्क्रियता कहिए या जो भी कारण मानिए, आज हम 28वें पे पहुंच गए हैं जी। राज्यों की श्रेणी में। नीतीश जी, लालू जी, भाजपा, जितने भी पार्टी हैं, सब एक दूसरे से मिल मिल के काम किए, लेकिन बिहार का जो स्थान था वहीं का वहीं है। कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, सुशासन की सरकार है मेरी। लालू जी कहे कि गरीबों का हमने आवाज दिया, सब सही मान लीजिए वो लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन बिहार का विकास है कहाँ? इतने करोड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा की ध्वस्त स्थिति है, फिर विकास किसको कहते हैं? किसानों की बदहाली स्थिति है, धान की खरीद नहीं होती है, केवल 14% धानों की खरीद होती है सरकारी रेट पे, बाकी सब ऐसे ही औने पौने दाम में बेचते हैं लोग। तो कहाँ से बिहार का विकास हो रहा है? किस स्तर से आप बिहार का विकास मानते हैं? इसी तारतम्य में जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करें। विकसित तो हो यार, देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही उतना टीचर 1 लाख कुछ वैकेंसी में निकला था। कैसे शिक्षा पे आप कह रहे हैं कि अति हो रहा? देखिए, शिक्षा पर ये कहना है कि आपसे छुपा हुआ नहीं है कि शिक्षा की क्या स्थिति है। आपकी जब चुनाव की बारी आई या चुनाव का समय आया, तो आपने एक बार इतना मैसिव वैकेंसी दे दिया, ठीक है। लेकिन ये वैकेंसी जो होना चाहिए, जो एक सरकार का कर्तव्य है, 15 साल से आपका शासन है, इसको डिवाइड करके हर एक साल करना चाहिए। भले ही 4 वैकेंसी आए, 100 वैकेंसी आए, तब सबको बराबर मौका मिलेगा। आपको जब चुनाव आया तब मान लीजिए 2 लाख वैकेंसी दे दिए, 1 लाख दे दिए, 70,000 वैकेंसी दे दिए, तो एक बार तो मौका मिल गया लोगों को। उसके बाद क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? उसका ये तरीका है कि आप हर एक साल उसको नौकरी को डिवाइड कीजिए, हर एक साल देते रहिए हमेशा, तब ना सुधरेगा। एक बार कर लेने से क्या हो? आप बोले कि बिहार अभी डेवलप नहीं है, तो डेवलप नहीं होता है तो अभी जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसी सोच लिए हैं। देखिए, इस पे मैं राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा अभी अभियान है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी बातों को तो मैं आपको बताया ना कि उनकी बातों को सही मान लीजिए। आप नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप जो रिपोर्ट आया है उसको पढ़ लीजिए, कितना स्थान पे है। 18 मतलब बड़े राज्यों की श्रेणी में 18वें नंबर पे आता है। 18 ही बड़े राज्य हैं। कहते हैं कि जीडीपी इतना बढ़ गया, हमने विकास दर इतना हासिल कर लिया, लेकिन स्थान क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अगर मान लीजिए कि हमने 2 छलांग लगाया, तो तमिलनाडु भी 2 छलांग लगा लिया ना, तो हमसे फिर तो वो आगे ही रहेगा। अगर हमने जीडीपी हासिल कर लिया, तो वो बैठा हुआ नहीं है ना दूसरा राज्य। उसके तुलना में हमको बहुत ज्यादा जब आगे जाएंगे, तब ना उससे एक आध स्टेप ऊपर जाएंगे। तो आप ये तो मान सकते हैं ना कि इतना विकास होने के बावजूद अगर बिहार 28वें पर है, तो इस स्थिति से अगर चलते रहेंगे तो 50 साल भी लग जाएंगे, तो बिहार वहीं का वहीं रहेगा। जी। तो इसीलिए ये जन सुराज का उद्देश्य है कि हम सबसे बात करके जो पद यात्रा हो रहा है, उस पद यात्रा में यही सोच है, लोगों से मिल के सलाह लेना, लोगों का फीडबैक लेना, लोगों की समस्या जानना, तब उस पे हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, पलायन को कैसे दूर कर सकते हैं, रोजगार को कैसे यहाँ ला सकते हैं, शिक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए पद यात्रा हो रहा है।